हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या कंडीशन होता है। जैसे अगर मोशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज का चैप्टर है मोशन, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आपका ऑब्जेक्ट किस किस कंडीशन में हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा आज का जो टॉपिक है वह क्या है, मोशन। ओके, हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर ये आपका कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। यह आपके पास, यह जो हमारे पास है वह क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यह ऑब्जेक्ट कितने तरीके से और कितने कंडीशन में रह सकता है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब रुका हुआ है। और दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करते हुए रहेगा। या तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा या यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो कंडीशन होगा वह क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कंडीशन क्या है, एक है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वह क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा या मोशन कंडीशन में होगा। यह दो कंडीशन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। या तो रेस्ट में होगा या तो वह मोशन में होगा। और जब मोशन में होगा तो बहुत सारे कंडीशन है कि वह यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो वह यूनिफॉर्म होगा, और जब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो वह क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है वह दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो रेस्ट होगा और एक तो मोशन होगा। अब रेस्ट किसे कहते हैं वह हमें समझना पड़ेगा। अब रेस्ट क्या होगा वह हम समझते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई हाउस है, कोई ट्री है, वह क्या है, कितना भी समय हो जाए हाउस का जो पोजीशन है वही रहेगा, लोकेशन वही रहेगा, सराउंडिंग वही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका रेस्ट क्या है, रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट कोई कितने भी समय में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। मतलब क्या है कि उसका पोजीशन, लोकेशन और सराउंडिंग चेंज नहीं होगा। तो क्या कहेंगे हम कि रेस्ट वह कंडीशन है किसी ऑब्जेक्ट का जब उसका पोजीशन, लोकेशन और सराउंडिंग टाइम के साथ नहीं बदलता हो, तब वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा इन रेस्ट कंडीशन। और सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा मोशन में। क्या है, अपोजिट होगा मोशन में। क्या होगा कि टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, लोकेशन और सराउंडिंग चेंज करेगा, जब उसे कहते हैं हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट इन मोशन कंडीशन। जैसे हम मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि ए, आपका ए है, जिसका मास क्या है, एम है, जिसका मास क्या है, एम है। यहाँ पे t बराबर 0 सेकेंड है। आफ्टर t इक्वल टू t1 क्या है, कोई भी 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ले लेंगे, तब क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो t इक्वल टू अगर t1 पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, मतलब कल पहले क्या था, x पोजीशन था, अब क्या हो गया, y पोजीशन हो गया। तो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन कंडीशन। जैसे कोई गाड़ी चलते जा रहा है, कोई कार चल के आगे जा रहा है, तो अगर वह मूवमेंट कंडीशन में होगा तो अभी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कुछ इस जगह पे होगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कुछ इस जगह पे होगा,
और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके चला गया। इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं कि समय के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन, पहला क्या था, ए पोजीशन था, दूसरा बी था और तीसरा क्या था, सी था। पोजीशन ए पे था, वही 2 सेकेंड और इंक्रीज किया तो बी पे चला गया और फिर 2 किया तो सी पे चला गया। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, वह चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे मोशन में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, लोकेशन, सराउंडिंग चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन कंडीशन। हमारा ये समझ हम लोग क्लियर हो गए कि रेस्ट में क्या है, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वह क्या कहलाएगा, रेस्ट कंडीशन में कहलाएगा। और जब ऑब्जेक्ट जो हैगा उसका टाइम के साथ पोजीशन, लोकेशन में और सराउंडिंग में चेंज हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट इन मोशन कंडीशन कहलाएगा। तो हम लोग मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, लिख सकते हैं द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time is called object in motion condition, या ये भी बोल सकते हैं हम लोग the position, भी बोल सकते हैं द पोजीशन, लोकेशन एंड सराउंडिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इन मोशन कंडीशन। तो क्या हमने पढ़ा कि आपका रेस्ट में क्या है, टाइम के साथ पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जिस पोजीशन पे था वही रहेगा। और मोशन में क्या हो गया कि समय के साथ अगर समय हम लोग चेंज करेंगे, टाइम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन और लोकेशन और सराउंडिंग भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यह रेस्ट कंडीशन है और यह मोशन कंडीशन है। अगर रेस्ट कंडीशन की हम लोग अभी एग्जांपल हम लोग एक बात किए थे कि आपके पास जो आपका घर है, हाउस, ट्री, ये सब क्या है, वह रेस्ट कंडीशन में ऑलवेज रहेगा, वह टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि आपका कोई जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई कार मूव कर रहा है, तो कोई कार मूव कर रहा है तो क्या होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए था, बी था, सी था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, लोकेशन और सराउंडिंग समय के साथ क्या हुआ, चेंज करते गया, तो ऑब्जेक्ट कहलाता है इन मोशन कंडीशन। हमने भी एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है टाइम t0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे x पोजीशन पे था और टाइम t इक्वल टू t1 सेकेंड पे वह क्या हुआ, y चला गया पोजीशन पे, तो हम क्या कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट क्या है, इन मूवमेंट कंडीशन है, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो हम लोग ने अभी क्या क्या सीखा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं मोशन के डिफरेंट टाइप, कि मोशन कितने टाइप से हो सकता है। हो सकता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो हम लोग ने मोशन को डिफाइन किया है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं आपका मोशन का टाइप कितने होते हैं, वह किस किस डायमेंशन पे, और जब कितने डायमेंशन पे होते हैं तो उनका क्या नाम होता है। तो हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ मोशन पे। आते हैं अपने टाइप ऑफ मोशन पे। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन में ये पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि मोशन जो हो रहा है वह क्या है, किसी एक्सिस के अकॉर्डिंगली हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पोजीशन ए पे बैठा हुआ है। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर गया, यहाँ पे आ गया। ये क्या है, बी पोजीशन है, t इक्वल टू t1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पे, एक ही एक्सिस में ट्रेवल किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन। इसी तरीके से जितने हमारे पास मोशन, जितने डायमेंशन होते हैं उतने तरह का मोशन होता है, जिसको कि हम लोग इस तरीक़ा से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट, ये हम लोग अभी 2 डायमेंशन लेकर चल रहे हैं, या x पोजीशन है, या x डैश पोजीशन है, या y पोजीशन है, और ये y डैश पोजीशन है।
अब देखिए इस पॉइंट पे ओरिजिन है, इस पॉइंट पे क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन है तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग जब भी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स के अकॉर्डिंगली हम लोग ले रहे हैं कि आपका टाइम है, तो टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ओरिजिन पे है। तो हम लोग मान लेते हैं ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो अगर इधर आता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि यह क्या है, निगेटिव में है और यह पॉजिटिव में है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट टी इक्वल टू 0 पे ए पोजीशन पे था, आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला आया, टी इक्वल टू T1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे चला आया। हम क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। इस तरीके के डायमेंशन को क्या बोलेंगे हम लोग, वन डायमेंशन मोशन बोलेंगे, बिकॉज यह ट्रेवल कर रहा है ओनली एक एक्सिस पर। इसको बोलते हैं हम लोग वन डायमेंशन मोशन। इस ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन मोशन। अगर इसी की जगह पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो आया फिर यहाँ पे चला गया, मतलब क्या, इस पोजीशन पे चला गया, सी पॉइंट पे चला गया, मतलब क्या, हाइट ऊपर हो गया। तो अभी जस्ट लाइक यहाँ पे क्या आया था, यह आया था एक्स एक्सिस पे आया था और यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस पे मूव किया, जब t बराबर T1 सेकेंड पे आया तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, y एक्सिस की तरफ मूव कर गया, मतलब हाइट उसके पास आ गया। तो वह तरीके का जो मोशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशन मोशन। तो यह क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग बात किए वन डायमेंशन मोशन, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग टू डायमेंशन मोशन। तो एक हम लोग सिंपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं और क्या होता है वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, तो उसकी बात करते हैं। जैसे कि हम अभी हमें बनाना है, जैसे कि एक बना लेते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने तीन रेफरेंस लाइन को माना है, तीन एक्सिस है, हम तीन पोजीशन दिखाना है, इसलिए हम इसके तीन ड्रॉ किए हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिजिन पे है। शुरुआत में इनिशियल कंडीशन पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, एकदम इसको ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी है। अगर इनिशियल कंडीशन पे, आई थिंक इनिशियल कंडीशन किसे कहते हैं, इनिशियल कंडीशन कहते हैं t बराबर 0 सेकेंड पे, t बराबर 0 सेकेंड को हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। क्या था, जब स्टार्टिंग कंडीशन था ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। आफ्टर सम टाइम यह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो हम लोग ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में ही मूव किया है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, एक्स एक्सिस में ही मूव किया है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, वन डायमेंशन मोशन। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा सिर्फ एक एक्सिस पे, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वन डायमेंशन मोशन बोलेंगे। जब ऑब्जेक्ट, फिर से हम यही बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और फिर यहाँ पे आ गया t इक्वल टू T1, जो कि हम लोग बात किए हैं इनिशियल, इस केस की बात करते हैं। तो T1 हो गया, यहाँ पे क्या था, t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचा है तो ऑब्जेक्ट में कुछ हाइट आ गया, हाइट आ गया कितने पे, t इक्वल टू T2 सेकेंड पे। ऑब्जेक्ट में हाइट आ गया है
t बराबर t2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि ये x एक्सिस में तो गया ही, y एक्सिस में ही गया। इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन, और इसको हम लोग बोले थे 1 डायमेंशन मोशन। ये हमें याद रखना होगा। अगर फिर हम आगे आते हैं अपने तीसरे केस पे, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, t बराबर t1 पे यहाँ पे चला आया, जो फर्स्ट केस पे हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। t बराबर 0 था और मूव ऑब्जेक्ट में सम हाइट आ गया, क्या आ गया, t इक्वल टू t2 पे हाइट आ गया। और फिर क्या हुआ, इसी के पैरेलली ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मूव कर गया, मतलब क्या है, t इक्वल टू t3 पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल x एक्सिस में गया, y एक्सिस में गया और z एक्सिस में गया। तो यह जो मोशन होगा हम लोग बोलते हैं इसको 3 डायमेंशन मोशन। तो हम लोग ने अभी क्या डिफाइन किया है, हम लोग ने मोशन को डिफाइन किया है, टाइप ऑफ मोशन को डिफाइन किया है, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, इसके बारे में हम बात किए। तो हम लोग अब मोशन के बारे में कंप्लीट समझ गए हैं कि मोशन कितने तरीके का मेनली हो सकता है। इसके अलावा भी होता है मोशन, लीनियर भी होता है, सर्कुलर भी होता है, लेकिन वो एक अलग केस है। वो जब लीनियर मोशन पढ़ेंगे उसका एक अलग टाइप है कि ऑब्जेक्ट जब इस कंडीशन पे आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। और मतलब क्या, एक पाथ पे ट्रेवल कर रहा हो, और ये जो है मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एक फिक्स रेडियस के डिस्टेंस पे जो पाथ होगा और उस पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वह क्या कहलाएगा, आपका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो हम लोग क्या बात किए हैं कि आपका मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल में 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है। और दूसरा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मोशन जो होता है, मोशन क्या होता है, लीनियर भी होता है और आपका सर्कुलर भी होता है। लीनियर में बस ये लीनियर में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट x एक्सिस में जाएगा, y में जाएगा, z में जाएगा, लेकिन सर्कुलर में क्या है कि वह एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करते रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब हम लोग जो बात करेंगे वह स्टार्ट करेंगे लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में भी हम जानते हैं कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मूवमेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर मोशन में कुछ सम एक्सेप्शन केस। इसमें हम लोग आगे ही पढ़ते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, टाइप ऑफ मोशन में हम लोग ने क्या पढ़ा, लीनियर मोशन आ गया और सर्कुलर मोशन होगा। पहले हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन को, तब पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन को। बात करते हैं लीनियर मोशन की बात करते हैं, ओके। इससे जस्ट पहले हम लोग ने डिफाइन किया है मोशन को, हम लोग ने भी डिफाइन किया है क्या होता है लीनियर मोशन को। मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसे याद रखिएगा। अगर पास कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, ओके, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट t बराबर t1 सेकेंड पे पोजीशन बी पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या टर्म आ सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट मूवमेंट कंडीशन में है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ही ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगा ही, एकदम कंफर्म है। तो हम लोगों ने क्या माना है कि एस डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अब डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस किस पाथ से गया, किस किस पाथ से गया। जैसे हम लोग क्या बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, एक सिंपल ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है। एक तो ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से बी गया है इस रूट से, ओके। कुछ ऐसा भी रूट हो सकता है, कुछ ऐसा भी रूट हो सकता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा रूट हो रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ
कितने तरीके के रास्ता और कितने अप्रोच होगा पोजीशन ए से बी जाने का, बहुत तरीके का हो सकता है। बट उसमें सबसे बेस्ट और शॉर्टेस्ट क्या है, ये क्या है, दोनों के बीच का बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब कि इस डिस्टेंस से कम ऑब्जेक्ट का जो हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस से कम ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया जाता इस पोजीशन ए से बी जाने में, इससे कम हमें रूट ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। मतलब फिर से हम बोल रहे हैं कि अब पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे रखा हुआ है, पॉइंट बी पे जाना है, कैसे जाएगा, इसके पास बहुत सारा रास्ता है। कोई सीधा जाएगा, कोई ऐसे मूव करेगा, कोई ऐसे मूव करेगा, कोई ऐसे ऐसे घूमते हुए बहुत सारा मूव करेगा। तो अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, यह क्या है, D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है। मतलब क्या है, आपका पोजीशन ए से बी जाने में हमारे पास 4 रूट हो सकते हैं, तो 4 डिस्टेंस होंगे। अब यह डिस्टेंस का जो डिस्टेंस होगा वह क्या है, डिपेंड करता है इस पाथ लेंथ पे। यह डिपेंड करता है पाथ लेंथ पे। वह पाथ लेंथ क्या होगा, D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, D4 होगा। तो हमारे पास क्या रहा है कि बहुत सारा रूट से हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन इस पे भी हम लोग देखते हैं कि आपके पास सबसे कम दूरी का कौन पाथ है, वह क्या है, D1 है। मतलब D1 एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पोजीशन ए एंड बी। तो आपको हम लोग बोलेंगे कि आपका D1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। D1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे D1, D2, D3, D4 यह सब क्या है, डिस्टेंस है। अब आपके पास एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि जब हम D1 को डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, तो D1, D2, D3, D4 को डिस्टेंस भी दिए हैं, तो क्यों नहीं हम D2, D3 और D4 को डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकते हैं। बिकॉज हमारा डिफिनीशन कहता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे, पोजीशन ए पे है, पोजीशन बी पे जा रहा है, D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यह उसका एक्चुअल क्या है, डिस्टेंस है। और जो एक्चुअल डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वह क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ए टू बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोल सकते हैं आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का। और D1, D2, D3, D4 क्या है, डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन और सभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन सभी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ऐसा जरूरत नहीं है। जैसा इस केस में क्या है, D1 डिस्प्लेसमेंट है और D1 क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे D1 ही डिस्प्लेसमेंट है, D2, D3, D4 नहीं है। इसका मतलब क्या है, D2, D3, D4 क्या है, डिस्टेंस है, और D1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग ने क्या देखा कि आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाना है, तो मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, डायरेक्शन है। जैसे कि अगर डायरेक्शन की बात हम लोग करते हैं और पोजीशन ए से बी पे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, तो उसके पास बहुत सारा रूट है। तो यह गया -x पे, यह गया +y में, यह जाएगा -y में, +x में, +x में, +x में, +x में, +y में और -y में, फिर -x में। इतने तरीके का इसके पास डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग ने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात हम लोग किए हैं। अब बात करते हैं, एक टर्म आ रहा है, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात कर लिए हैं, तो एक टर्म आ रहा है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड
और वेलोसिटी। याद रखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, और इसका होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो हम लोग ने क्या देखा कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट था तो याद रखिएगा कि जो स्पीड है वह पाथ लेंथ चेंज होने के कारण उसका स्पीड चेंज हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट पूरा घूम फिर के गया यहाँ पे, इसके पास समय लगा, अगर मान लेते हैं कि D4 जाने में हमें T4 समय लगा, D3 जाने में T3 समय लगा, D2 जाने में T2 समय लगा, और D1 क्या हुआ, T1 लगा। तो सभी में क्या होगा, आपका टाइम अलग अलग है, डिस्टेंस अलग है, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो स्पीड हम लोग बात करते हैं कि अभी 60 का है, 40 का है, 50 का है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आपका स्पीड डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर नहीं करता है, स्पीड निर्भर करता है एज ए इंस्टेंट टाइम और उसकी डिस्टेंस पे, जो कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और वेलोसिटी की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो हम लोग क्या बात करेंगे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और स्पीड क्या होगा, एक आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग ने अभी क्या डिफाइन किया कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, चूंकि इसके पास फिक्स डायरेक्शन है, और डिस्टेंस होगा, यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके पास जब स्केलर होगा तो क्या होगा, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, और जो वेलोसिटी होगा वह क्या है, वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और उसको बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। एक और सिस्टम है, मान लेते हैं कि अगर आपके पास स्पीड है और वेलोसिटी है, हम बोले हैं कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेलोसिटी का एक बहुत अच्छी बात है, अगर हम लोग बात करते हैं कि वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वह क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा एट ए इंस्टेंट टाइम के लिए। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो स्पीड हो सकता है उस पाथ के लिए, फिक्स पाथ, उस जिस पाथ से ट्रेवल किया गया है उसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का जब वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास स्पीड बन जाएगा। ओके, तो हम लोग ने आज क्या देखा है, लीनियर मोशन में स्पीड वेलोसिटी को हमने देखा, और स्पीड वेलोसिटी को हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक टॉपिक और भी है, वह टॉपिक हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हम लोग करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको कुछ समय के लिए, मतलब प्रत्येक इंस्टेंट के लिए आपको डिस्टेंस दे दिया गया है और आपको बोला जाए कि उसके ग्राफ प्लॉट करिए कि उसका ग्राफ कैसा नेचर का आता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल
एक्स एक्सिस है और ये क्या होगा, एक्स डैश होगा। ये क्या है, वाई है और ये क्या है, वाई डैश है। आपको यह लेके चलना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेके चलेंगे, टाइम को लेके चलेंगे, टाइम लेके चलेंगे, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेके चलेंगे, डिस्टेंस लेके चलेंगे। ओके, तो आपके पास मान लेते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास कोई डाटा आ रहा है कि डाटा में बोला गया है जैसे कि टी है, टी और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टेंस। टी में मान लेते हैं कि 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वह क्या है, 0 है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गया, 2 मीटर पे पहुंच गया। टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, 4 मीटर पे पहुंच गया। टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, 6 मीटर पहुंच गया। ऐसा हमारे पास सम डाटा दिया रहेगा। हम इस डाटा को पुट करेंगे ग्राफ पे और देखते हैं कि क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बोला क्या है कि इस पॉइंट पे स्टार्टिंग कहाँ पे है, यहाँ पे एस भी 0 है और टी भी 0 है। तो आपको मालूम करना होगा कि हम लोग ऑलवेज जो लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का वह क्या है, एक्स वाई है। तो पहला एक्स को हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, टाइम है, और वाई क्या है, डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 0 यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, जब आपका टी इक्वल टू 0 सेकेंड है तब 0 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करते हैं, अगर टी इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, हम मान लेते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे आ रहा है, वह क्या है, 2 मीटर है। हम 2 इसको मानते हैं, 4 इसको मानते हैं, 6 इसको मानते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वाई एक्सिस में। अब हम लोग बात करते हैं टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे और टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट ये समय है। हम लोग देखते क्या है, देखिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है। एक ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छा आता है ड्रॉ। हम लोग ने क्या देखा कि आपका ये पॉइंट आ गया है। पॉइंट क्या आया, देखिए पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया है, इस पॉइंट पे आ गया और इस पॉइंट पे आ गया है। यह क्या है, 2 2 4 4 और 6 6। इसको लोग बोल सकते हैं 2 2 4 4 और 6 6। इसमें याद रखिएगा यह टाइम है और यह डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉइंट है, जो हमारे पास पॉइंट मिला है, क्या करेंगे, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। एक लाइन को हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर लिए। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या मिला, सो बताइए। हम लोग ने क्या किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में काउंट हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आते हैं तो v1 मान लेते हैं कि ये v1 यहाँ पे होगा, v2 यहाँ पे होगा और v3 क्या होगा, वेलोसिटी है। तो v1 की बात करते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होगा, 2/2 1। v2 की बात करते हैं 4/4 1 होगा, और v3 की बात करते हैं 6/6 होगा, मतलब 1 होगा। मतलब क्या, यह यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यह किसको शो किया, लीनियर को शो किया है। और इसमें क्या है, आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या किया, मूव किया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इसमें क्या किया है, मूव किया है। तो हम लोग को क्या मिला, एक आइडिया मिला है, किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में मिला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, कि आपका वेलोसिटी किस तरीके का है, यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है। तो आपके पास हम लोग ने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ग्राफ में, मतलब क्या, एक लीनियर आ रहा है और ये यूनिफॉर्म है, और किसका, वेलोसिटी इसका यूनिफॉर्म है। तो हम लोग ने क्या किया है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हमने इसको प्लॉट किया है। फिर वैसे ही बहुत सारे हमारे पास क्या है कि डाटा, बहुत सारे डाटा आ सकते हैं। हम डाटा को फीड करेंगे कि डाटा कैसे कैसे चेंज हो रहा है और कैसे हमारा इसका ग्राफ एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में, आई थिंक यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म में जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं
वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। अब हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, प्रत्येक टाइम के लिए वेलोसिटी डिफाइन कर दिया गया है। मान लेते हैं कि आपके लिए टाइम का एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, टाइम दिया गया है, वेलोसिटी दे दिया गया है। हम लोग क्या देख रहे हैं, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे हम एक ही डाटा लेके चल रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। t इक्वल टू 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड हम मानते हैं कि क्या तो वेलोसिटी शुरुआत में जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा तो क्या होगा, 0 पर ही होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 पे हम लोग बात करते हैं कि वह क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है और ये क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है और ये क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड है। ये हमारा डाटा दे दिया गया है। डाटा कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक प्लॉट करते हैं जैसे अभी जस्ट किए थे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करिए, आपके पास ये क्या है, ओरिजिन है 0 0, यहाँ की बात करते हैं 2 सेकेंड है, यहाँ पे लोग पुट करते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करते हैं, t इक्वल टू 4 सेकेंड पुट करते हैं और t इक्वल टू 6 सेकेंड पुट करते हैं। वेलोसिटी ऊपर है, हम लोग मान लेते हैं 2 4 6, 2 है, 4 है और 6 है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, सो देखिए, एक इसको ड्रॉ कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा और थर्ड पॉइंट ये होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन से मिला दीजिए, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह आ गया है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 2 4 2 4 4 और 6 6। तो हम लोग ने क्या देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपका एक लीनियर आ रहा है। तो लीनियर में क्या दिक्कत होगा, क्या हम निकालना है हमें, इसको देखिए कि वेलोसिटी आपको दे दिया गया है 2, तो a1 मान लेते हैं, एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे है, a2 यहाँ पे और यहाँ a3 इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन होगा। तो a1 क्या होगा, आपका मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, तो क्या होगा 2 - 0 बटा 2 सेकेंड, यही होगा ना, 2 बटा 2 क्या होगा यहाँ पे 1। a2 की बात करते हैं, फिर यहाँ की बात करिए 4 - 2 बटा 2 क्या होगा 2 बटा 2 इक्वल टू 1। तो आपके पास जब हम लोग बात करते हैं क्या है, एक लीनियर आ रहा है, तो मतलब क्या है, एक लीनियर एक्सीलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ रहा है। हम लोग अब जानते हैं कि आपका एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के तहत ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अभी हम लोग ने क्या किया है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ को प्लॉट किया और हमने उसको देखा। अब हमें ये समझ में आ गया है कि कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया जाता है और कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और उसमें ये भी देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट जो आपका मूवमेंट हो रहा है यह किसका कंसेप्ट देता है, और जो हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वह किसका कंसेप्ट दिया। हम लोगों ने देखा कि यह कंसेप्ट दिया आपका एक्सेलरेशन का, और वह जो कंसेप्ट था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वह दिया था किसका, वेलोसिटी का दिया था। तो हम लोग ने आज क्या पढ़ा, मोशन के बारे में बेसिक डिफरेंस मालूम किया कि क्या होता है, उसको बाई कंसेप्ट हम लोग पढ़े कि क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन की बात किया। उसके बाद लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैंने उसके बारे में डिस्क्राइब किया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात किया। उससे पहले हम लोग ने क्या किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस देखे थे। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, लीनियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ा, और उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आज प्लॉट किए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, क्योंकि अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, और उस पर कुछ सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ।
ओके, थैंक यू।